इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बार्टर सिस्टम के बारे में। बार्टर का मतलब होता है अदला बदली करना, मतलब एक सामान के बदले दूसरा सामान लेना। ऐसा सिस्टम के बारे में हम लोग जानेंगे। वैसे आजकल तो ऐसा बार्टर सिस्टम कुछ चलता नहीं है, बट पहले के ज़माना में बार्टर सिस्टम बहुत ज़्यादा चलता था। अब बार्टर सिस्टम होता क्या है? तो बार्टर सिस्टम एक तरह का मार्केट में सिस्टम था जिसके कारण जो है वो मार्केट फंक्शन करता था, मार्केट काम करता था। अगर आप लोग मोहनजोदारो मूवी देखे हो तो उसमें देखे होगे कि जो है बार्टर सिस्टम काम करता है। मतलब वहाँ पर पैसा, मतलब मनी जो है वो वहाँ पर कभी नहीं था, वहाँ उपयोग मनी नहीं होता था। अब बार्टर सिस्टम काम कैसे करता है? तो देखो, अब मान लेते हैं कि आपके पास 1 किलो या फिर 1 बोरा चावल है और आपको चाहिए कि ठीक है, मेरी जो वाइफ है उसके लिए हमको सोना लेना है। अब आप जाओगे ज्वेलर्स के पास। ज्वेलर के पास जाओगे तो आप बोलोगे कि देखो भाई, मेरे पास 1 बोरा चावल है, आप हमको एक, मेरे वाइफ के लिए एक नोज़ रिंग जो है वो हमको दे दो, वो भी सोने का। तो ज्वेलर बोलेगा कि देखो, 1 बोरा में तो नहीं होगा, कम से कम आप 10 बोरा ला के दो हमको, तो मैं आपको एक जो नोज़ रिंग है वो मैं आपको दे सकता हूँ। तो आप जाओगे, फिर वहाँ से जाकर के 10 बोरा जो चावल है वो लेकर के आओगे, ज्वेलर्स को दोगे। ज्वेलर जो है वो फिर आपको एक आपकी वाइफ के लिए एक नोज़ रिंग दे देगा। फिर आप जाओगे अपनी वाइफ को दे दोगे, कितना खुशी खुशी सब खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं है? अब आपके लिए सबसे पहले तो आपको इतना भाग्यशाली होना पड़ेगा कि वो ज्वेलर्स को चावल ही चाहिए। अगर ज्वेलर बोलेगा कि नहीं भाई, हमको तो 5 किलो सेब दे दो, फिर 5 किलो सेब के बदले मैं आपको एक नोज़ रिंग दे दूंगा, आप अपनी वाइफ को जाके दे देना, तो ये नहीं हो रहा है। मतलब आपको एकदम भाग्यशाली होना चाहिए कि जो चीज़ आपको जिससे चाहिए वही चीज़ उसको भी आपसे चाहिए। मतलब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होना चाहिए कि उसको भी वही चीज़ चाहिए और आपको भी वही चीज़ चाहिए। अब मान लेते हैं कि दूसरा केस, कि अगर ये व्यक्ति, उसके पास 1 बोरा चावल है, वो फिर से गया ज्वेलर के पास। इसका इस बार किस्मत सही नहीं है। वो फिर से गया ज्वेलर के पास, बोला कि भाई हमको एक नोज़ रिंग दे दो, मेरी वाइफ को चाहिए। तो जो ज्वेलर है वो बोलेगा कि नहीं, हमको 1 बोरा चावल में या 1 बोरा गेहूं में नहीं काम होगा, हमको चाहिए कि एक घोड़ा ला के दे दो, फिर मैं आपको एक नोज़ रिंग दे दूंगा। तो अब जो आदमी गया हुआ है चावल का बोरा लेके, वो तो पागल हो जाएगा। वो बोलेगा घोड़ा कहाँ से लाए हैं ना, तो घोड़ा कहाँ से लाए? घोड़ा लाने के लिए घोड़ा वाले के पास जाएगा, बोलेगा कि 1 बोरा चावल आप ले लो और एक घोड़ा दे दो। तो वो बोलेगा कि नहीं, हम 1 बोरा चावल में नहीं, हमको चाहिए एक बोरा चावल, 1 बोरा गेहूँ, और फिर 1 बोरा मक्का, और फिर 5 किलो गुड़ वगैरह वगैरह। तो फिर वो बोलेगा कि ये सब हम कहाँ से लाएं? फिर वो दूसरे के पास जाएगा, मतलब कि वो पागल हो जाएगा। तो इसलिए बार्टर सिस्टम बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि इसमें इंसान को ये नहीं पता होता कि उसका वैल्यू कितना है ना, कि वो कितना 1 बोरा जो चावल है उसका वो कितना वैल्यू कर सकता है, 5 रुपया 10 रुपया, कोई उसको पता नहीं, कुछ नहीं पता। दूसरा केस क्या हो जाता है कि अब जैसे मान लो कि चावल 1 किलो चावल का वैल्यू मान लेते हैं कि वो 1 किलो चावल के बदले 1 किलो गेहूँ ले लेता है, लेकिन जब उसका दिन खराब होगा या फिर उसमें चावल में आपका कीड़ा लग सकता है, चावल खराब हो सकता है, तो उसका पैसा तो चला जाएगा। तो इसलिए बार्टर सिस्टम में रखने का जो है वो कोई अवेलेबिलिटी नहीं था। तो बार्टर सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा नुकसान था और काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेजेस थे, लेकिन इसमें एडवांटेज ये था कि किसी भी चीज़ का मूल्य आपको मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जाके चावल बेच सकते हो, आप जाके गेहूँ बेच सकते हो, गुड़ बेच सकते हो, चीनी बेच सकते हो, कुछ भी आप बेच सकते हो जाकर के, अगर आपका किस्मत सही रहा तो बार्टर सिस्टम मोटा मोटी यही था। एंड आई होप कि आपको सिंपल लैंग्वेज में बार्टर सिस्टम के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको लगता है कि हाँ, और भी कुछ इसमें पॉजिटिव्स था और नेगेटिव्स था, तो आप लोग कमेंट करो और मैं आपको पढ़ के रिप्लाई करूँगा। एंड इस वीडियो में बस इतना ही। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और कुछ भी पूछना बताना तो एज़ यूजुअल कमेंट करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।